स्कूल शिक्षा। कैसे हो बच्चों आप सब? आई होप क्या आप तो बहुत अच्छे हो ही, अच्छे ही हो, है ना? हमेशा अच्छे होते हो, खेलते कूदते और पढ़ते लिखते रहते हो, है ना? कितने इंटेलिजेंट हो, है ना? कोई क्लास मिस नहीं करते, हर क्लास को अच्छे से करते हो, हर क्वेश्चन को अच्छे से करते हो, सब समझ में आता है ना? तो आप तो हो ही बहुत अच्छे, ठीक है? ओके, तो हम कंटिन्यू करते हैं आज के सेशन को। हमने लास्ट सेशन में किया था, मैं आपको रिमाइंड करवा देती हूँ क्या कि आपने किया था डिविजिबिलिटी रूल। क्या वो आपने किया? आपको समझ आया? याद है? किसका किया था? 2 का, 4 का, 5 का, 8 का, 10 का डिविजिबिलिटी रूल किया था। कैसे किया था कि कोई भी नंबर को देखते ही हम कैसे बता सकते हैं कि ये इन नंबरों से डिवाइड होगा या नहीं होगा, है ना? किया था, याद है? याद होगा। ओके, तो कंटिन्यू करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं। आपके आज के सेशन के क्वेश्चन हैं, फाइंड द रिमाइंस obtained when each of the following number are divided by 10, 5 और 2। कुछ नंबर आपको दिए गए हैं, आपको बताना है कि वो 10 से, 5 से, 2 में से किससे डिवाइड हो रहे हैं या किससे नहीं हो रहे हैं। बताओ। देखो, आपके नंबर हैं 78, क्या 78 और है 99। देखो, बताओ किस किस से? 5, 2 और 10। इनमें इनके डिविजिबिलिटी रूल आपको अगर याद हैं तो आप अच्छे से बता देंगे कि ये किस किस से इनमें से डिवाइड हो रहे हैं, किससे डिवाइड नहीं हो रहे। बता देंगे ना? ओके मैम, ठीक है, बिल्कुल बता देंगे। फिर आपको करना क्या है, कैसे पता करेंगे? कल वाले रूल्स को फॉलो करके आप पता करेंगे कि ये किससे। देखो, पहले देखो 2 का डिविजिबिलिटी रूल। 2 का रूल क्या था? 2 को कोई नंबर, 2 किसी नंबर को डिवाइड कर रहा है, नहीं कर रहा है। कैसे पता कर रहे थे हम? कैसे पता लगाएंगे? हम कैसे लगाएंगे? उसके लास्ट डिजिट से। लास्ट डिजिट से कैसे? कौन सा डिजिट होना चाहिए? 2 की टेबल वाला होना चाहिए। 2 की टेबल वाले कौन से? 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 8 और लास्ट में 0 या 10 या 20 कुछ भी या 0। तो यहाँ पे ऐसा कौन सा है जहाँ पे 2 की टेबल वाले डिजिट हैं? देखो, 8 है तो ये 2 से हो जाएगा, ठीक है। 9 है तो क्या 2 की टेबल में 9 आता है क्या? बताओ। यहाँ पे 3 है, क्या 2 की टेबल में 3 आता है? ये 2 की टेबल में आता है क्या? 2 खुद 2 की टेबल में आता है क्या? ये भी हो जाएगा 2 से। अब देखो 0 है, आगे बताओ, क्या 0 हो जाएगा क्या? 2 से डिवाइड हो जाएगा। अच्छा, आगे 1 हो जाएगा क्या? 1 2 की टेबल में आता है क्या? 5 आता है क्या? बताओ, नहीं आते। तो ये तीनों हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखो 5 वाले। 5 का रूल क्या था? या तो लास्ट में लास्ट डिजिट 5 होना चाहिए या 0 होना चाहिए। इन दोनों में से कोई भी होगा अगर लास्ट डिजिट, तो 5 से डिवाइड हो जाएगा। अब देखो 0 कहाँ है? यहाँ है। और कहाँ है? कहीं नहीं है। अच्छा, फिर 5 कहाँ है? 5 सिर्फ 1 में है। इसके अलावा बाकी में ना 0 है ना 5 है, तो किसी से भी डिवाइड नहीं होंगे, है ना? नहीं होंगे ना। ये हो जाएगा 5 से और ये 2 और 5 दोनों से हो जाएगा। और क्या हो पाएंगे 2 या 5 से? किसी से बताओ, नहीं हो पाएंगे। 10 का रूल क्या था? 10 का सिर्फ एक रूल था, कौन सा? सिर्फ 0 होने चाहिए। लास्ट डिजिट सिर्फ 0 होने चाहिए। 0 के अलावा कोई भी लास्ट डिजिट होगा तो वो 10 से डिवाइड नहीं होगा। यहाँ पे 0 कहाँ है? सिर्फ 1 में है, तो ये ऐसा है जो तीनों से डिवाइड हो रहा है, बाकी ऐसा कोई नहीं है। ओके, कर लेंगे। तो नेक्स्ट आपका कौन सा क्वेश्चन है बच्चों? नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, राइट 2 नंबर whose product
is 10,000. The two numbers should not have 0 as a unit digit. क्या बोला है? दो नंबर बताओ जिनका प्रोडक्ट का मतलब तो पता होगा, आपस में मल्टीप्लाई कर दो, दो नंबर की वो प्रोडक्ट आ गया है ना, जो उनका सोल्यूशन आएगा वो, ठीक है। दो नंबर की प्रोडक्ट जो है वो 10,000 है। द टू नंबर शुड नॉट हैव 0 एज अ यूनिट डिजिट। उन दो नंबरों के पीछे यूनिट डिजिट पे 0 नहीं होने चाहिए और उनका मल्टीपल क्या होना चाहिए? 10,000 होना चाहिए। ऐसे कौन से डिजिट होंगे बताओ? ऐसे कौन से डिजिट होंगे? अब आप कर दोगे 1000 को 2 से अगर मल्टीप्लाई कर दोगे, नहीं सॉरी 10 से, 1000 को 10 से कर दोगे तो 10,000 आ जाएगा, लेकिन यूनिट प्लेस पे 0 नहीं होनी चाहिए, यही बोला है इन्होंने, है ना? ठीक है। आप 2000 को कर दोगे 5 से तो भी आ जाएगा, लेकिन 2000 के पीछे भी 0 लगी हुई थी यूनिट प्लेस पे। अच्छा, 5000 को कर दोगे तो क्या आएगा आपका? तो भी लास्ट में यूनिट प्लेस पे 0 होगी। ओके, अब करोगे आप मान लो 2500 को करोगे तो भी यूनिट प्लेस पे 0 होगी। तो ऐसा क्या कोई नंबर है कि जिसके लास्ट डिजिट 0 ना हो और आप उसको मल्टीप्लाई करें किसी भी नंबर से और आपका क्या आए? 10,000 आए? बताओ, क्या ऐसा कोई नंबर है क्या? बताओ। तो इसमें क्या होगा आपका? आप देखो 10,000 के यूनिट प्लेस देखो कौन सा है, क्या वर्ड है उसमें, देखो क्या है? 10,000 का यूनिट प्लेस क्या है बताओ? 0 है, 0 है, यूनिट डिजिट पे 0 है। तो एक बात बताओ, आप किन्हीं भी दो नंबरों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आपका, मान लो आप 5 और 2 को कहीं भी मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका 10 बनेगा ही बनेगा, 0 बनेगा ही बनेगा, है ना? कहीं भी 5 और 2 मल्टीप्लाई हो रहा होगा तो 0 बनेगा ही बनेगा। आप ये बताओ, लास्ट में जिसके 0 आ गया क्या वो प्रोडक्ट बिना 0 के हो जाएगा? बताओ बताओ। चलो ये आपको, इसका आंसर आपको खुद बताना है। मैंने आपको हिंट दिया है कि लास्ट इसका जो यूनिट प्लेस है वो है 0। अब आप ऐसा कौन सा नंबर ढूंढेंगे? क्या आप ढूंढ पाएंगे? बताओ। नहीं ढूंढ पाएंगे तो भी बता देना, कोई बात नहीं है। लेकिन जिसके यूनिट प्लेस पे 0 10s पे भी है, 100 प्लेस पे भी है, 1000 प्लेस पे भी 0 है और उन्होंने बोला है क्या कि 0 नहीं होने चाहिए। क्या ऐसा पॉसिबल है? बताओ, क्या ऐसा पॉसिबल है क्या? बताना, आप बताना, ठीक है? मैं नेक्स्ट क्वेश्चन कराती हूँ, ये आप बताओगे मेरे को, है ना? इट इज़ पॉसिबल और नॉट। ओके, तो नेक्स्ट हमारा ये तो टॉपिक हमारा खत्म हो गया बच्चों। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है, इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है, बहुत इंटरेस्टिंग सा, आपको बहुत मजा आएगा करने में। फन विद नंबर, है ना? नाम में ही फन है, तो फन है तो अच्छा होगा, इंटरेस्टिंग होगा। इंटरेस्टिंग होगा ना कुछ। तो देखो, आपको बहुत सुंदर सी एक दी गई है टेबल, है ना, जिसमें 4 बॉक्सेस हैं। देयर आर 4 नंबर इन दिस बॉक्स, विच नंबर लुक स्पेशल टू यू, व्हाई डू यू से सो? क्या है? एक टेबल आपको दी गई है, एक बॉक्स आपको दिया गया है इस तरह से, और उसमें क्या दिया गया है? कुछ नंबर आपको दिए गए हैं। इनमें से आपको कोई भी एक नंबर बताना है जो आपको इन सब में स्पेशल लगता हो। स्पेशल का क्या मतलब है मैम? देखो, स्पेशल का कोई ऐसा मतलब नहीं है। आप एक नंबर बताओ जो आपको बाकी तीनों से अलग लगता हो, बस इतना बताना है। क्या बताना है? कोई भी एक नंबर जो बाकी तीनों से आपको अलग लगता हो, या ये हो कि तीनों में तो ये कॉमन है लेकिन ये थोड़ा सा अलग है, और क्यों अलग है वो बताना है। या तो 16 लगता हो, 43 लगता हो, कोई भी एक नंबर जो आपको अपने माइंड के हिसाब से लगता हो। देखो, कुछ आपके ही जैसे दोस्त थे, जैसे आप सब फ्रेंड हो, उनके जैसे ही थे आपकी बुक में, उन्होंने अलग अलग एक नंबर अलग अलग उनको लगा, अपने आप में उनको लगा, उन्होंने बताया कि ये नंबर हमें स्पेशल लगा और क्यों लगा। आप भी इसी तरह डिस्कस करना अपने फ्रेंड के साथ कि कौन सा नंबर आपको स्पेशल लगा और क्यों लगा, क्या उसमें आपको ऐसा दिखा, कैसा लगा,
गो। देखो इन्होंने क्या बोला है, लुक एट द व्हाट गुनाज क्लासमेट फोटो से। क्या गुना के जो क्लासमेट हैं उन्होंने बोला है, कनावती बोलती है कि 9 जो है वो स्पेशल है, बिकॉज इज ए सिंगल डिजिट नंबर। क्या उसको क्या लगा, कनावती को लगा कि 9 जो है वो स्पेशल है। क्यों? क्योंकि ये सिंगल डिजिट है, ये 2 डिजिट है, 2 2 ये तीनों पर 2 डिजिट है, लेकिन ये सबसे अलग है। क्यों लगा उसको? क्योंकि ये सिंगल डिजिट का है, उसको ये वजह लगी और ये इसलिए स्पेशल लगा। इसी तरह आपको बताना है। नेक्स्ट क्या लगा, ऑल द अदर नंबर आर 2 डिजिट, मतलब अदर तो 2 डिजिट के हैं लेकिन ये सिंगल 1 डिजिट का है। गुरप्रीत को क्या लगा कि 9 जो है वो स्पेशल है। क्यों? क्योंकि इट इज द ओनली नंबर बिकॉज इट इज दैट इज मल्टीप्लाई ऑफ 3। उसको भी 9 स्पेशल लगा, लेकिन क्यों? उसको वजह लगी अलग। जो उसने पहले वाली लड़की ने बताया वो तो बताया कि ये सिंगल डिजिट है, इसलिए ये क्या नाम है, गुरप्रीत, गुरप्रीत को भी 9 लगा तो उसको स्पेशल 9, लेकिन उसकी जो वजह लगी, रीजन लगा उसको स्पेशल लगने का, वो अलग लगा। कौन सा रीजन लगा? कि ये एक अकेला नंबर है जो 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है, बाकी आप करके देखो कोई भी 3 से मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है ना। तो ये एक उसको ये वजह लगी। आप भी ऐसे ही रीजन ढूंढना। नेक्स्ट मुर्गन को लगा 16 इज स्पेशल बिकॉज इट इज द ओनली इवन नंबर। मुर्गन को क्या लगा, उसको 9 नहीं लगा, उसको लगा 16। क्यों लगा? क्योंकि ये अकेला इवन नंबर है, बाकी सारे ओड नंबर हैं। देखो ये 2 से डिवाइड हो रहा है, बाकी कोई भी 2 से डिवाइड नहीं हो रहा है। ये एक अकेला इवन नंबर है, इसलिए इसको 16 स्पेशल लगा। अच्छा नेक्स्ट आपको क्या लगा, नेक्स्ट लगा 43 इज स्पेशल क्योंकि वो एक प्राइम नंबर है। आगे किसी को लगा 43 स्पेशल, क्यों लगा? क्योंकि वो एक प्राइम नंबर है, बाकी तो किसी न किसी से डिवाइड हो रहे हैं, ये 3 से, ये 4 से, ये 5 से, लेकिन ये किसी से नहीं हो रहा है। तो उसको क्या लगा, उसको लगा ये, क्योंकि ये एक प्राइम नंबर है, किसी से डिवाइड नहीं हो रहा है। उसने प्राइम नंबर बहुत पढ़ लिया ना पीछे चैप्टर में, है ना, पूरा चैप्टर प्राइम नंबर से पढ़ लिया तो उसके माइंड में प्राइम नंबर छप गए, तो इसलिए उसको लगा कि ये स्पेशल है। आपको भी ये लग सकता है स्पेशल, ओके ठीक है। अच्छा इसी तरह से आपको भी बताना है, अपने क्लासमेट से शेयर करना है। नेक्स्ट कुछ बॉक्सेज आपको दिए गए हैं, उनमें आपको क्या करना है, अपनी क्लासमेट से, अपने फ्रेंड से डिस्कस करना है और बताना है कौन सा नंबर स्पेशल है। 4 बॉक्सेज आपको दिए गए हैं, ठीक है। एक एक नंबर सबको बताना है स्पेशल, ये आप खुद करेंगे अपनी क्लास में। तो कोई भी एक मैं करवाऊँ तो क्या करवाऊँ, मतलब इसमें से कैसे करवाऊँ मैं, बताओ। मेरे को कोई भी नंबर स्पेशल लग सकता है। देखो मैं इनमें से एक बॉक्स उठा लेती हूँ, जैसे कि बड़े डिजिट वाला उठा लेती हूँ, छोटे वाला तो आप खुद देख लेंगे ना। थोड़ा सा आपको क्या पता थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा हो, तो मैं आपको थोड़े से इसमें बड़े नंबर है ना, एक बार बड़े डिजिट वाले वो उठा लेती हूँ, वो करवा देती हूँ कि किस तरह करना है। बाकी ये आपके खुद भी करने का ही क्वेश्चन है बच्चों, क्योंकि मैं मेरे हिसाब से करवाऊंगी, आप अपने हिसाब से बताओगे कौन सा आपको स्पेशल लग रहा है। मैंने आपको बता दिया कि करना क्या है, ठीक है। 31 था, सॉरी 70 नहीं था, 31 था। देखो इसमें आपको कोई भी एक नंबर आप स्पेशल बता सकते हैं। कौन सा? आप ये भी बता सकते हो कि देखो 23 क्या है, स्पेशल है। क्यों? क्योंकि प्राइम नंबर है। अगर 23 स्पेशल है तो फिर 31 भी स्पेशल है, क्योंकि ये भी प्राइम नंबर है, इसलिए तो हुआ नहीं। आप ये प्राइम नंबर है, ये प्राइम नंबर है, ये भी प्राइम नंबर है, तो अगर मैं आपको कोई भी एक स्पेशल नंबर बताऊं तो 27 हो सकता है। क्यों? क्योंकि ये एक अकेला कंपोजिट नंबर है, बाकी सारे के सारे प्राइम नंबर हैं, है ना। ओके ऐसे हो सकता है। अच्छा आप और बताएं तो क्या बताएं इसमें, बताओ। ये एक अकेला है जो 3 से डिवाइड हो रहा है, ओके। और 3 भी हो सकता है, क्यों? क्योंकि एक सिंगल डिजिट है, बाकी तो 2 डिजिट की है, बाकियों में 2 डिजिट है, लेकिन ये एक सिंगल डिजिट का है।
इस तरह से आप कोई भी एक नंबर स्पेशल बता सकते हैं, बाकी बॉक्सेस में भी आपको यही करना है। ओके, ए प्राइम पजल। नेक्स्ट देखो कुछ इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है, क्या है? प्राइम पजल। आपको पजल दी गई है और सोल्व करनी है। ये बहुत अच्छे क्वेश्चन है, आपको बहुत पसंद आएंगे। द figure on the left shows the puzzle, the figure on the right shows the solution। ठीक, एक आपको दो पजल दी गई हैं, एक में ब्लैंक दिए गए हैं, एक में फिल कर दिया गया है, एक में क्वेश्चन है, एक में उनका सॉल्यूशन है। ठीक है, पजल दी गई है। कैसे दी गई है? देखो, आपको कुछ नंबर दिए गए हैं इस पजल में, जो खाली वाली है, ब्लैंक वाली है, वो देखो। पजल में आपको कुछ राइट साइड और नीचे की साइड कुछ नंबर दिए गए हैं, वो नंबर आपको, और कुछ खाली बॉक्सेस दिए गए हैं ब्लैंक। क्या करना है? उन ब्लैंक में एक एक नंबर फिल करना है। ऐसे ही नहीं कर देना मुंह उठा के, नहीं। कैसे करना है कि जो वो होंगे नंबर, आप जो नंबर फिल करेंगे इस तरह से नंबर फिल करेंगे। तो यहाँ पे नंबर दिए गए हैं, यहाँ पे है ना, यहाँ पे नंबर दिए गए हैं, और कहाँ दिए गए हैं, और आपके यहाँ नंबर दिए गए हैं। तो यहाँ पे जो आपको फिल करना है ना, एक एक डिजिट, उन तीनों का मल्टीप्लाई तो होना चाहिए। ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है ये वाला होना चाहिए, और इन तीनों का मल्टीप्लाई जो यहाँ पे आएंगे उनका मल्टीप्लाई होना चाहिए जो यहाँ पे नंबर लिखा हुआ है, ये होना चाहिए। देखो आप सॉल्यूशन में देखो, इन्होंने क्या फिल किया, 5 × 5 × 3, इन तीनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 7 आएगा। अब देखो कॉलम, ये देखिए आपने रो, इसको बोलते हैं रो। ऐसे हॉरिजॉन्टल रो, खड़ा होता है वो कॉलम, वर्टिकल। ठीक है, अच्छा 5 × 2 × 17, इनको मल्टीप्लाई करोगे तो 170 आएगा आपका। ठीक है, इस तरह आपको फिल करना है। अब आप देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट में देखो आपको दिया गया है, फिल द ग्रिड विद प्राइम ओनली प्रोडक्ट टू ईच रो इज द नंबर ऑफ राइट ऑफ द रो। सारी रो का जो प्रोडक्ट है, रो मतलब इधर से ये वाली रो, इन तीनों का प्रोडक्ट तो यहाँ पे राइट में दिया गया है, और इन तीनों का प्रोडक्ट जो है नीचे दिया गया है। उसने ये बताया है, आपको फील करना है क्या है आपका प्रोडक्ट, क्या दिए गए हैं। यहाँ पे है 105, 20, 30। अब इन तीनों का मल्टीप्लाई होना चाहिए, ये ऐसा नंबर आपको लेना है। और किस तरह से लेना है देखो, मैं आपको बताऊंगी किस तरह। आपको ऐसे सीधे नहीं करना है, आपको सोच समझ के फील करना पड़ेगा। देखो कैसे फील करना पड़ेगा। ऐसा नंबर लो जिसकी टेबल में ये भी आता हो और ये भी आता हो, ऐसा नंबर यहाँ पे लो, क्योंकि आगे मल्टीप्लाई करोगे तो ये भी तो आना चाहिए ना। ऐसा नंबर जिसके मल्टीप्लाई करने से ये भी आ जाए और ये भी आ जाए, जिससे ये नंबर भी डिवाइड हो और ये नंबर भी डिवाइड हो। ऐसा नंबर यहाँ पे आपको लेना पड़ेगा, क्योंकि ये भी प्रोडक्ट है और यहाँ पे भी इनकी प्रोडक्ट करनी है। तो ऐसा क्या नंबर है आप बताओ। देखो ये तो हो जाएगा सीधा सीधा 5 से, लेकिन आप बताओ अगर यहाँ पे 5 ले लिया आपने तो क्या ये 5 से हो पाएगा क्या डिवाइड? 28 5 से डिवाइड होता है क्या? बताओ क्या 28 5 से डिवाइड हो पाएगा? बताओ नहीं हो पाएगा। आप एक काम करें, क्या करें, आप 105 के वो फैक्टर निकाल लें, निकाल लो फैक्टर। क्या निकले? 537, ये फैक्टर आपके निकले। ठीक है, अब कौन सा नंबर दूसरा चाहिए? 28 के फैक्टर निकाल लो। जो इनमें कॉमन नंबर होगा वो क्या होगा? वो आप यहाँ पे लिख लेंगे। कौन सा लिख लेंगे? जो इनमें कॉमन फैक्टर होगा। अब देखो ये क्या है आपके 7 2 2, ये बने 28 के फैक्टर। यहाँ पे क्या बना? 5 3 7। इनमें कुछ कॉमन है क्या? देखो
इन दोनों के फैक्टर में, इसमें और इसके फैक्टर में क्या कुछ कॉमन है? जो कॉमन है देखो 5, 3 और 7, 7, 2 और 5, 3 तो कॉमन नहीं है लेकिन 7 कॉमन है। तो आपको कॉमन ही नंबर यहाँ पे भरना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये कॉमन ही तो है दोनों का। ये आपका रो का कॉमन है, ये यहाँ से ये क्या कॉलम शुरू हो जाएगा। तो कॉमन है तो ये इनका कॉमन नंबर ही यहाँ पे फिल कर देंगे। सिंपल है। ओके, इसी तरह देखो 105 वाला तो ये निकाल लिया हमने, ये पहले हम फिल करें, ये इसके फैक्टर हैं। अब देखो 125 का फैक्टर निकालो। 125 आपको 7 तो फिल हो गया, अब बच गए 3 और 5। 3 और 5 में से 125 आपको किससे डिवाइड होता दिख रहा है? 5 में से या 3 से लग रहा है? बताओ, 3 से या 5 से? 5 से होगा ना, है ना? 5 से ही होगा। आपको अलग से पता चला ये 5 से डिवाइड होगा, इसके फैक्टर में 5 है तो यहाँ पे 5 कर देंगे। ओके, क्योंकि इसके फैक्टर में तो 5 है ही। आगे क्या बचा? 18 का और 105 का फैक्टर निकाले तो इसमें 5 भी फिल हो गया, 7 भी हो गया, क्या बच गया? 3 बच गया। क्या 3 से ये डिवाइड होगा 18? क्या 18 3 की टेबल में आता है? आता है तो बस फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। फिर हम, और नहीं अगर ऐसे समझ आए तो 18 का फैक्टर निकाल लो, फिर आपको पता चली जाएगा। जो कॉमन फैक्टर होगा फिल करते जाएंगे आप, बस इसी तरह करते जाना है। नेक्स्ट देखो 20 और 28, यहाँ पे ये 28 तो आएगा ही, इधर 28 तो आएगा ही, इसमें 28 वाले तो सारे फैक्टर आएंगे तीनों इसमें, है ना? अब ये क्या है? 20 का फैक्टर है। अब 20 के निकाल लो आप फैक्टर। यहाँ पे इन तीनों में आएंगे 20 के फैक्टर, इन तीनों में आएंगे 28 के। 28 के हमने क्या निकाले थे? 7, 2 और 2, ठीक है? ये किसके थे? 28 के थे। अब देखो 20 के निकाल लो बस। अब इनमें कोई कॉमन होगा? 2, 7 तो आ ही गया, यहाँ पे 2 ही आएंगे, है ना? तो फिर 20 का देखो 2 से हो जाएगा, 10 पे जाएगा, फिर 2 से हो गया, ये 5 पे जाएगा और ये 5 से हो जाएगा। ये हो गए इसके, ये हो गए 20 के फैक्टर, ये हो गए। इसमें 2 कॉमन है ना, तो एक 2 को आप इधर लिख लेंगे, खत्म। ओके, हो गया। नेक्स्ट यहाँ पे 125 और ये 20। अब देखो, अब आप क्या लिखेंगे बताओ? अब आप क्या लिखेंगे? ये किससे होगा? 5 से ही होगा, होगा ना? 5 से ही होगा। किसके हैं? ये इसके फैक्टर हैं 2, 2, 5। 20 के फैक्टर हैं हमने निकाल रखे हैं, और 125 ये 5 से हो ही जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा 5। आगे इसके 3 फैक्टर लिखने हैं ना, यहाँ पे इसके तीनों आने चाहिए, तो 2 आ गया, 5 आ गया। अब क्या बचा? अकेला 2 ही बचा। क्या 2 इसकी टेबल में आता है? आता है। अब बहुत इजी हो जाएगा आपके लिए, आगे आपको फैक्टर भी नहीं निकालने पड़ेंगे। क्यों? 7 2 जा 14, 14 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 28 आए, 2 से कर दो। वैसे भी इसके फैक्टर यही थे। आगे 5 5 जा 125, 125 को किससे मल्टीप्लाई करें? 25 को किससे करें कि 125 आ जाए? ये आ गया 5। 3 2 जा 6, 6 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 18 आए, किससे करें? 3 से करें। बस यही इसके फैक्टर थे। अब मल्टीप्लाई आपस में सबको करके देखो। 2 5 जा 10, 3 जा 30, 2 5 जा 10, 2 जा 20। सबको आपस में करके देखो। इन तीनों को करोगे तो ये आएंगे, और यहाँ पे इन सबको करोगे तो ये आएंगे। इस तरह से करना है। आ गया समझ? अगर आपको ना समझ आए, अच्छे से करना है। देखो, अगर आपको ना समझ आए तो फैक्टर निकालना, वो देखना कि वो जो डब्बा है, जो बॉक्स आपको फिल करना है, कोई भी, मान लो ये वाला बॉक्स आपको फिल करना है, तो ये किस किस नंबर के साथ में मल्टीप्लाई होगा? एक तो इसके, ये सी यहाँ नीचे कौन सा है, और एक यहाँ पे साइड में राइट साइड कौन सा लिखा हुआ है। इन दोनों के फैक्टर निकालोगे, और जो कॉमन होगा ना इन दोनों का कॉमन फैक्टर, वो इधर लिख दोगे। बस यही करना है। कोई भी ज्यादा, ये वाला बॉक्सेस है, इन तीनों, ये यहाँ पे ये तीनों आएंगे इसके फैक्टर, और यहाँ पे इस तरह से आएंगे इनके फैक्टर। बस ठीक है, आगे होगा समझ? अच्छा, फैक्टर निकाल के पता कर सकते हैं। आगे करवाऊं, नेक्स्ट करवाऊं? बस आपका जो है चैप्टर हो गया खत्म। मैं और करवाऊं आपका, अगर थोड़ा सा डिफिकल्ट वाला करवाऊं। देखो
इजी वाले तो आप खुद कर लेते हैं, आप बहुत इंटेलिजेंट हैं। मैं थोड़ा सा डिफिकल्ट वाला आपको करवा देती हूँ, इस तरह से आप कर लेंगे, ठीक है। अच्छा क्या है 343, 660 और 44, ये तो यहाँ पे लिखे हुए हैं। और नीचे हैं आपके 28, 154, कैसे निकालेंगे बताओ? 231 कैसे निकालेंगे बताओ? बताओ क्या बताया था मैम ने? इनके फैक्टर कर लेंगे। जो शुरू में ये वाला बॉक्स फिल करना है, ये वाला बॉक्स देखो किसके किसके बीच में आता है। ये यहाँ पे आपकी हो गई कॉलम और ये हो गई रो, तो इस नंबर की रो में है, इसके कॉलम में है, तो इन दोनों के फैक्टर निकालने पड़ेंगे। इसके फैक्टर तो देखो मैं आपको बताऊं, इसके सिर्फ 3 ही फैक्टर हैं। कौन से? 7, 7 और 7। ये 7 का क्यूब है, इसके अलावा ये किसी से डिवाइड नहीं होगा, ये 7 का क्यूब है, ठीक है। ओके, ये आपका है 7 का क्यूब। ओके ठीक है, फिर आपको क्या करना है? यहाँ पे 7 और ये देखो इसकी इफेक्ट, इसमें 7 आता है क्या? 28 का हमने निकाला था, 28 क्या था? 7 और 2 और 2, यही थे ना? 28 के फैक्टर यही थे ना? यही थे 7, 2, 2, तो 7 तो दोनों में कॉमन है, तो इसका मतलब 7 आ जाएगा। और इसके 7 के अलावा कोई फैक्टर ही नहीं है, तो यहाँ पे 7, 7 फिल कर दो, सिंपल। इसके तो कोई फैक्टर ही नहीं है 7 के अलावा। अगर कुछ और होते तो हम ढूंढते, लेकिन अब हमें ढूंढने की जरूरत ही नहीं है। अच्छा फिर देखो 28 के फैक्टर तो निकाल रखे हैं, 7, 2 और 2 है ना? यहाँ पे 2 और 2 ही आएंगे, इसका मतलब क्यों? क्योंकि यहाँ पे 7 तो आ ही गया, उसके अलावा 2 क्या बचे हमारे पास? यही फैक्टर बचे, इसके अलावा कोई फैक्टर ही नहीं है। अच्छा अब क्या निकालें? अब निकालें यहाँ पे किसके फैक्टर आएंगे? इसके फैक्टर आएंगे दोनों, और इसके फैक्टर आएंगे यहाँ पे दोनों। तो हम निकाल लेते हैं 660 इसका फैक्टर। ये 2 से करो, 3, 3, 0, फिर 2 पे जाएगा 1, 6, 5, फिर 5 पे जाएगा 3 और 3, फिर 3 पे जाएगा 11 हो गया लास्ट। कौन से हो गए आपके? 2, 2, 5, 3, 11। अब बताओ आप क्या फील करेंगे इसमें? अब क्या करेंगे हम? 145 क्या 11 की टेबल में आता है क्या? बताओ क्या ये 11 से डिवाइड हो रहा है? करके देखो, 11 1 जा 11, 4 44 हो जाएगा। किस पे? 14 पे। 14 पे 11 इससे डिवाइड हो रहा है, तो इसको डिवाइड कर रहा है, तो यहाँ आ जाएगा 11। अच्छा फिर हमारे क्या थे? इसके फैक्टर आएंगे। इसके फैक्टर बताओ, और कौन सा इसका फैक्टर है जो यहाँ पे आ सकता है, जिससे इन तीनों का मल्टीप्लाई क्या हो जाए? ये हो जाए, तीनों का मल्टीप्लाई ये हो जाए। ऐसा कौन सा फैक्टर आएगा? बताओ। अच्छा फिर आपका पहले हम ये करते हैं ना 154 वाला, तो 11 7 जा 77, 77 को किससे करें? 2 से करें तो आ जाएगा ये तो हो गया आपका 2 है ना? इसके सारे फैक्टर आ गए। ओके अब 2 2 जा 4 को किससे करें? 11 से है ना? तभी तो आपका 44 आएगा। अच्छा ये हो गए आपके 44 के। अब बचा आपका ये वाला लास्ट बच गया, तो 11 2 जा 22 को हम किससे करें? कि आपका ये भी तो है, 11 7 जा 77,
और 77 को हम क्या करें, किससे मल्टीप्लाई करें कि आपका 231 आ जाए। बताओ 3 से करेंगे क्या? 3 से देखो अब आप क्या करेंगे, 66 आना चाहिए। 11 2 जा 22, 22 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 66 आ जाए। बताओ 22 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी 66 आएगा ना। 22 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी 66 आएगा। तो यहाँ पे 3 फिल कर सकते हैं क्या? बताओ, ये भी तो चाहिए हमें, ये भी तो देखना है क्या इन तीनों को यहाँ पे जो फिल करेंगे तो ये तीनों इसके फैक्टर होने चाहिए ना। अब 11 को 7 से मल्टीप्लाई करके देखो 77 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? ये आ जाएगा क्या? 3 से मल्टीप्लाई करने से आ जाएगा क्या? आ जाएगा। तो अगर ऐसा है तो 3 से मल्टीप्लाई करने से इसकी प्रोडक्ट भी हो जाएगी और इसकी भी हो जाएगी, तो यहाँ पे आएगा 3। इस तरह से आपको सीधे सीधे ये नहीं देखना है कि 11 2 जा 22, 22 3 जा 66, नहीं। यहाँ पे क्या पता आप ऐसा नंबर फिल कर दो कि ये तीनों का प्रोडक्ट जो ये ना बने, ऐसा नहीं करना है। ये देखना है बच्चों ध्यान से कि ये तीनों जो ना यहाँ पे जो नंबर फिल करोगे, इन तीनों का, इन कॉलम वाले तीनों का प्रोडक्ट ये वाला बनना चाहिए और इन तीनों का प्रोडक्ट ये वाला बनना चाहिए। ठीक है, ऐसे सीधे ही फिल नहीं कर देना है। समझ आ गया ये वाला क्वेश्चन? ऐसे करना है तो ऐसे कर लेंगे सारे। ओके, यहाँ पे होता है आपका चैप्टर खत्म। ओके बच्चों, तो हम मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट सेशन में, नेक्स्ट क्लास में। और तब तक आप पढ़ते रहो, खुश रहो। और मैम ने आपको समझाया, अगर कुछ भी आपको कोई भी पजल हो जो आपको खुद से ना कर पाएँ तो मैं करवा दूंगी आपको। ठीक है, अगर ऐसा है कि मैम ये पजल हम नहीं कर पा रहे हैं तो आप मेरे को बता देना, फिर मैं करवा दूंगी। ओके, तो हम नेक्स्ट सेशन करते हैं शुरू, नेक्स्ट चैप्टर। ओके, तो तब तक आप पढ़ते रहो, खुश रहो और चैनल को लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो। ओके बच्चों।